गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग निष्ठा ट्रेनिंग की चौथे चरण के जो प्रश्नोत्तरी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसका हल करेंगे। तीसरे चरण के बाद हम लोग चौथे चरण में पहुंच चुके हैं। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इसका जो है वो डेट दिया गया है। इसमें भी हम लोगों को 3 मॉड्यूल पढ़ने हैं। पहले एक नज़र मॉड्यूल पर डालते हैं। सबसे पहला है दोस्तों सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, उसके बाद है भाषाओं का शिक्षा शास्त्र, उसके बाद है विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों का प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें आ जाना है अपने निष्ठा ऐप में। इसे ओपन कर लेना है और सबसे पहले जो 3 कोर्स हैं मॉड्यूल 4 के उसको इनरोल करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माई लर्निंग में सिर्फ हमारा 9 ही कोर्स दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमको जाना है यहाँ कोर्स में, और कोर्स में जाकर के ऊपर सर्च करना है, बिहार लिखना है। बिहार लिख करके अंडरस्कोर आप देंगे यहाँ पे, और उसके बाद सर्च कर लेंगे तो आपका जो भी कोर्स है बिहार वाला वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे कोर्स आ गए। हमें यहाँ पे 3 कोर्स को ढूंढना है, जिसमें है पहला सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके बाद है भाषा शिक्षण शास्त्र, और तीसरा विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। इन 3 कोर्स के हमें इनरोल करना है। इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे ज्वाइन कोर्स का ऑप्शन आएगा, उसे हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ज्वाइन कोर्स का ऑप्शन आ रहा है, इसे सिंपली क्लिक कर लेना है। इस तरीके से आपका ये कोर्स ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरीके से हमें तीनों कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे हम एग्री करके डू नॉट शेयर कर देते हैं। उसी तरीके से फिर से अगला कोर्स भी हमें कर लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे माई लर्निंग में 9 से 12 कोर्स हो गए हैं, यानी 3 कोर्स जो है हमारा नया वाला ऐड हो गया है, जिसमें है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, भाषा शिक्षण शास्त्र और विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र ओपन करते हैं और इसमें जो प्रश्नोत्तरी है उसका मैं आप लोगों को हल आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्रश्नोत्तरी पे क्लिक कर लेंगे, इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे जो प्रश्न है वो हमारा लोड होना शुरू हो जाएगा इसे। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण शास्त्र है उसका पहला प्रश्न हम लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राजतंत्रात्मक की बात हो रही है, लोकतंत्र नहीं। तो राजतंत्रात्मक में जो है वो राजा या रानी होता है शासक, और वही सब कुछ चलाता है। इसका सही आंसर है राजा या रानी। उसके बाद आ जाते हैं अगले सवाल पे। दूसरा प्रश्न है सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। इसका सही जवाब है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, जो कि है दूसरे में। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका ऑप्शन ऊपर नीचे आ सकता है, जरूरी नहीं है कि जो मेरा ए में है वो आपका ए में ही आए। क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हो सकता है, और क्वेश्चन का जो सीरियल है वो भी आगे पीछे हो सकता है। मेरा पहला क्वेश्चन आपके चौथे सवाल में आए, तो सीरियल नंबर पर ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। इसका सही जवाब है कि ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब है मकर रेखा, डी। अगला सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब है अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है, यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद एरो के निशान से अगले सवाल पे। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। कॉलम ए कॉलम बी, यहाँ से हम इसको क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे पढ़ करके देखा तो यही पाया कि इसका जो सही ऑप्शन है वो है तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, जो कि यहाँ पे ऑप्शन है ए में, ये इसका सही जवाब है। यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2, फिर 1। अगले सवाल पे आते हैं। साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत है इसमें से महाकाव्य, पुराण और स्मृति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। इसका सही जवाब जो है वो होगा ड्राल, यानी कि लिखें और चर्चा करें। अगले सवाल पे आते हैं। कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी। जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के अवसर हैं। इसका सही जवाब है परियोजना आधारित ज्ञान, ऑप्शन सी।
अगले सवाल पे आते हैं। सामाजिक विज्ञान का पाठन बढ़ावा देता है। इसका सही जवाब है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, यानी कि ऑप्शन ए। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे 10 सवाल हो गया, हम लोगों ने किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है और सबमिट करके देखते हैं कि कितना हमारा स्कोर हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो स्कोर है वो 10 on 10 है, यहाँ पे कोई भी गलत जवाब नहीं हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग सारे प्रश्नोत्तरी का हल कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे मॉड्यूल में, जो कि है भाषा का शिक्षण शास्त्र। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं मॉड्यूल नंबर 12 में, यानी कि भाषा का शिक्षण शास्त्र। और इसके प्रश्नोत्तरी का जो हमारे पहले सवाल है उसका स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। इसमें से कोई एक कार्य है जो पढ़ने के समय कार्य किया जा सकता है। ये है कक्षा के 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, यानी कि ऑप्शन जो है दोस्तों डी, ये इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे आते हैं। एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। इसका सही जवाब है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है, यानी कि ये जो इसका सही ऑप्शन है ये है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। अगला सवाल पे आते हैं। वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है। यहाँ पे और कुछ ऑप्शन है, इसे देख लें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन एक सच है। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब है वो है पहला, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। इसका सही जवाब है सत्य है, यानी कि 1 नंबर इसका सही जवाब हो गया। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें, इसका सही जवाब है मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है, या दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा में ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है, या फिर मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है, या फिर मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। ये सवाल था दोस्तों। अब इसका जो जवाब है वो है कथन 3 और 4 दोनों सही है, यानी कि 3 और 4 किसमें है ये ऑप्शन देखते हैं। ये है यहाँ पे ए में, कथन 3 और 4 ये दोनों सही है। अगले सवाल पे आते हैं। बच्चे या मानव सीखता है, कैसे सीखता है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी काफ़ी प्रयास के बिना। मातृभाषा जो है वो काफ़ी प्रयास के बिना ही सीख लेता है बच्चा या मानव, ये इसका सही जवाब है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि, भाषा सीखने में केंद्रीयता का क्या अर्थ है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप में भाषा सीखना, यानी कि सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे आते हैं। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। इसका सही जवाब है कि सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ये इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे आते हैं कि भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे 10 सवाल हम लोगों ने टच कर लिया, सबमिट करके देखते हैं स्कोर। तो यहाँ पे स्कोर हमारा 10 on 10 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये हमारा मॉड्यूल 12 कंप्लीट हो गया। इसका प्रश्नोत्तरी 10 में 10 आपका सही हो गया है।